हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम जिसमें जूनियर और स्टेनो दोनों का सिलेबस सेम है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि यूथ बुक का है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर सेंड किया करें कि कितने नंबर आए हैं। इससे पहले हम लगभग 21 सेट सॉल्व कर चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके इसका अभ्यास एग्जाम से पहले जरूर करके जाएं। हमने 2 बुक राजीव और घटना चक्र, ये दोनों इसके 10 सेट और 10 सेट घटना चक्र के सॉल्व कर चुके हैं और एक यूथ का हो चुका है। आज 22वां सेट है, तो सभी लोग उसका अभ्यास एग्जाम से पहले जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घा। बाकी चा, छा, चा, जा और सा जैसे कुछ वर्ड होते हैं इचियस, एक याद रखते हैं इचियस मतलब छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग। चा वर्ग में क्या था? चा, छा, जा, जा, इया और या और सा, ये सभी तालु से टकराते हैं। इसने बोला तालु से कौन नहीं टकराता है, तो ऑप्शन हो जाएगा उसका डी, घा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से संबंध ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त या प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर कहा गया है उसको नीचे सेम टू सेम करना है, तो इस तरह के उद्धृत चिन्ह लगा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। और बाकी देखो पर्याप्त गलत लिखा है। पर्याप्त कैसे लिखेंगे? तो पर्याप्त। परीक्षण कैसे लेंगे? पा बड़ी री होता है, परीक्षण हो गया। मंत्र कैसे लिखेंगे? ऐसे मनवतर, इस तरह लिखते हैं इसको। ऑप्शन इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इसमें अतिशयोक्ति, दुर्गति, मारीची और निरधि में किस विकल्प में शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें कौन कौन शुद्ध हैं ये देखते हैं। तो इसमें देखो अतिशयोक्ति सही है और मरीची सही है और निरधि सही है। दुर्गति गलत लिखा है। दुर्गति कैसे लिखते हैं? तो दुर्गति। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में है, पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 6, पशु चर रहे हैं वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो छठवें का आंसर हो जाएगा पशु जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, दीवार के ऊपर कौन बैठा है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है? तो इसमें कौन सा प्रकार है? तो 7वें का आंसर हो जाएगा कौन। कौन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, विशेषण उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है? कि क्रिया की विशेषता या बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली है। क्वेश्चन नंबर 10, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा का स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें मादा जोड़ी जाता है, मतलब मादा कौवा। क्वेश्चन नंबर 11, अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। अच्छा, अपादान कारक की परिभाषा क्या होती है? तो वह वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने या पाया जाए, मतलब दोनों वस्तुओं में अलगाव की भावना पैदा हो, वहां अपादान कारक होता है। तो देखो इसमें अलग होने की भावना है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है?
तो इसमें देखो एक तद्भव बाकी तत्सम है। तो देखो इसमें कौन सा है, इसमें मीत, मीत तद्भव है, इसका तत्सम मित्र। बाकी लज्जा का क्या होता है, तो लज्जा का लाज, पीत का पीला और हस्त का हाथ। क्वेश्चन नंबर 13, रित का अर्थ है, तो रित का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा, इसमें कौन लगा है, आनी प्रत्यय लगा है। बाकी देखो शेरनी में लगा है, मोरनी में लगा है, कुटनी में लगा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में विलोम युग नहीं है, तो कौन सा, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सद्वा का निर्धवा नहीं होता है, विधवा हो जाएगा। बाकी वरदान का अभिशाप, वृक्ष का स्निग्ध और समास का व्यास। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन धन का समानार्थी शब्द है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पति है स्वामी। क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो शब्द युग्म दिए हैं उनका अर्थ और भेद, इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर डी। कल भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में यही क्वेश्चन आया था सेम, तो उसमें यही आंसर था। इसका आंसर अविलंब का होता है शीघ्र। और बाकी अनिल हवा और अनल आग, ये देखो पर्यायवाची में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान देखना है। एक हवा होता है, एक आग होता है। अंश, अंश मतलब हिस्सा, और इस वाले अंश इसका कंधा। अपेक्षा आशा और उपेक्षा निरादर। क्वेश्चन नंबर 18, अभय और उभय के समरूपी भिन्न भिन्नार्थ हैं, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, एक होता है निडर और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, जो वचन से परे हो उसको वाचाल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वचनातीत। क्या, वचनातीत। बाकी झाग से भरा हुआ इसको फेनल बोलते हैं, शराब बनाने वाले को बोलते हैं कलराव बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नदागम्य शब्द में संधि विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी प्लस आगमन। इसका कौन संधि है, इसमें हो जाएगा यण संधि। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। अच्छा, सतसई में क्या है, तो सतसई में द्विगु समास है, और चतुर्भुज में बहुब्री समास है, और राजगृह में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहकने लगे, तो 22 में का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य है ये। अच्छा, कल भी बताया था कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, कि उसमें कुछ वर्ड याद रख लो, जैसे और लग जाए बीच में, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, अथवा, परंतु, एवं, या, चाहे, अतः, ये सब वर्ड आ जाए बीच में, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो देखो इसमें और यहाँ पे है, तो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है, हे सारथी, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का बिहू भेदन कर लड़े हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें कौन सा, इसमें देखो वीर रस की भावना है, तो इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, तरानित तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हिते, मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति, तो क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान देना, दूसरी पंक्ति में पूछा है, दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दूसरी पंक्ति में ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान में कुछ वर्ड जैसे आ जाए तो बीच में पहचानने का, जैसे आ जाए जनु, जानो, जनहु, मनहु,
मानो, मनहु और निश्चित ही, ये सब आ जाए बीच में तो वहां पे उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या होगा? एक कल भी प्रैक्टिस सेट मिला था, इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, जिससे एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन आ जाए तो उसमें टाइम बच जाए आपका। तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 26, कछुआ धर्म और मारेसी मोह कुठाओं किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये है चंद्रधर शुक्ल गुलेरी, ऑप्शन बी इसका। अब इस पैसेज को आप लोग पढ़िए और इसको 1 मिनट रोक कर इसके आंसर आप लोग खुद निकाल लें। इसके आंसर आपको बताते हैं, तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इसमें देखते हैं 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ना है और इसको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ये 4-5 नंबर आपके अच्छे से एक भी गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, अब रीजनिंग सेक्शन में जाते हैं। तो P + Q का अर्थ है कि P - Q, मतलब इसका मतलब है कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। तो इसमें देखो हम सॉल्व करते हैं। हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या देखा करो, उसके जस्ट पीछे वाली संख्या से अगर भाग जा रहा है तो सबसे पहले वहीं टर्न किया करो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें यहाँ पे 45 × 9, इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले, क्योंकि लगभग 90% क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। तो देखो इसमें 25 और इसमें क्या है माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस 6, फिर हो जाएगा गुणा 45, फिर हो जाएगा भाग हो जाएगा 9 + 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 45, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो कितना हो जाएगा 25 - 30 + 23। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 + 23, तो कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, जोसेफ की 3 पुत्री हैं, मतलब पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। परिवार में केवल यही सदस्य है, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो 32 को सॉल्व करते हैं। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं, तो ये हो गया जोसेफ, इसके 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3, और बोला है कि प्रत्येक पुत्री का एक पुत्र और एक पुत्री है। तो इसके पुत्र बनाते हैं त्रिभुज से और पुत्री गोला से, एक पुत्र और एक पुत्री। तो उसने बोला है कि परिवार में केवल सही यही सदस्य है, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या पूछा है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? तो देखो इसमें एक तो हो गया जोसेफ, एक पुरुष, बाकी देखो तीनों पुत्रियों के एक एक पुत्र और हैं, तो 1 2 3 ये हो गए और 3 1 4, तो टोटल कितने पुरुष हो जाएंगे? तो 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 के ठीक विपरीत 1 है, तो 2 के ठीक विपरीत पूछा है। तो देखते हैं उसने क्या बोला। यहाँ पे याद रखना कि 5 के ठीक विपरीत 1 है। तो इसमें चलते हैं, देखो 2 डाइस दिए हैं, तो उसने बोला कि 5 के ठीक विपरीत 1 है। तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन डाइस, मतलब डाइस को खोल लेते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले विपरीत सतह लिखते हैं। उसने बोला 5 के विपरीत 1 है, तो 5 के विपरीत 1 लिख लिया। इसके बाद देखो एक कुन्ना पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 2, तो क्या होगा 5 कहीं से भी सेंटर मान लो, इसको यहाँ मान लो, तो 5 के बाद क्या आया था 6, तो 6 यहाँ जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर कितना आएगा 2। अब इसमें देखो क्या है कि 1 के बाद 3 फिर 4, तो सेंटर मानेंगे तो 1 के बाद 3 4, तो अगर एक नीचे 1 है तो पूरे में तो 1 होगा ना, पूरे में, तो यहाँ पे सेंटर इसको माना, तो 1 के बाद कितना आया, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4। देखो अपना डाइस ओपन हो गया है। अब इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत बताए थे कि जब विपरीत काउंट करना पड़े तो बीच वाले बॉक्स को छोड़ देते हैं, उसके अगला वाला विपरीत हो जाता है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, दी गई जानकारी में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। T2 सोनू के दक्षिण की ओर और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। तो बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला, T2 सोनू के दक्षिण में, तो सबसे पहले सोनू बनाएंगे ना, सोनू के समकक्ष बुढ़ है, सोनू के दक्षिण में कौन है, तो T2, तो ये होगा T2।
उसने बोला है कि और रानू सोनू के पूर्व में है, तो सोनू ये है, तो सोनू के इसके पूर्व में कौन है? रानू। तो उसने पूछा क्या है? रानू के संदर्भ में। किस संदर्भ में? रानू के। तो रानू कहाँ है? तो रानू ये है, रानू के संदर्भ में T2। T2 इस तरफ दिशा कौन सी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 35, 8:20 पर घड़ी और मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो 8:20, 8:20। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले निकालने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना कि जब भी 8 लिखा है तो घड़ी देखते पहले, घड़ी बनाते हैं। तो घड़ी में देखो 12 पार्ट में बटी होती है। ये इसमें कोण कितना बनता है? तो इसमें 360 का कोण बनते हैं। अगर इसमें 12 का भाग दें तो कितना आएगा? 12 × 36, मतलब 12 से 1, 1 से 2, सभी एक एक में बढ़ने पर 30 डिग्री कोण बढ़ता है। तो देखो 30 बढ़ता है तो 8 बजे तक 30 डिग्री बढ़ जाएगा। तो 8 × 30 तो कितना हो जाएगा? 8 × 24, 240 तो डिग्री ये बढ़ गया। अब 20 मिनट जब हुआ है 8:20 तो सुई 8 से थोड़ा सा आगे तो हुई होगी, पक्का हुई होगी। इसमें क्या होता है कि हाफ मिनट वाली सुई जब 1 मिनट का बनाती है तो हाफ डिग्री कोण बढ़ती है, तो हाफ डिग्री बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में? तो हाफ डिग्री बढ़ेगी तो 20 मिनट में 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 मिनट ये बढ़ जाएगी। तो टोटल कितना हो गया? 250 तो ये हो जाएगा। केवल अभी घंटे वाले सुई के साथ निकाल रहे हैं। अब मिनट वाला सुई कितनी बढ़ेगी? मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितनी बढ़ जाएगी? तो 20 × 6 कितना हो जाएगा? 120। उसने पूछा है कि दोनों का अंतर कितना होगा? तो 250 में से 120 घटेगा तो कितना? 130। तो इसका 130 ऑप्शन नहीं है, तो 130 ऑप्शन ई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 36, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखो इसमें लाइन वाला दूर है, तो मिरर की दूर भी होगा लाइन वाला। तो इस साइड जो आएंगे तो इस साइड तो लाइन वाला आएगा। तो लाइन वाला किस में है? तो इसमें देखो, इसमें दोनों सेम है। और इसमें देखो लाइन वाला क्लियर नहीं, इसमें लाइन वाला देखो दूर है और ये वाला यहाँ पे। और इसमें देखो P क्या है? इसमें देखो P उल्टा कर दिया गया है। तो P तो मिरर के सामने लगा, तो इस तरह डायरेक्ट अपोजिट, तो इस तरह P तो नहीं होगा, P बनेगा तो इस तरह P हो पाएगा। तो इसमें देखो कौन सा फॉलो कर रहा है? तो इसमें देखो ये तो होगा नहीं, उल्टा हो गया। इसमें देखो इसमें भी उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा। और इसमें देखो P सीधा का सीधा है, इसी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस वर्ड को लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक चीज इसको ऑब्जर्व करो कि इसमें देखो वर्ड REGISTRATI रजिस्ट्रेशन में देखो वर्ड सेम है, बस आगे पीछे अंतर हुआ है। देखो यहाँ पे TSIG देखो, तो यहाँ पे क्या देखने से क्या लग रहा है कि क्या क्या आपस में आगे पीछे हुए हैं। बाकी देखो ERNOITARA पूरे वर्ड सेम है। तो इसमें देखो सबसे पहले टी कहाँ है? इसमें टी देखो इसमें कहाँ पे है? तो टी इसमें ए है। इसके बाद देखो क्या है? एस ए है, फिर आई ए है, फिर जी ए है, फिर इसके बाद देखो ई ए है, फिर आर। तो इसमें क्या हुआ है कि हाफ करके उसको पलट दिया गया है यहाँ से। तो सेम इसमें भी पलटा गया। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें 4 में तोड़ लेते हैं, आधा पलट देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि 4 पलटेंगे तो पी आएगा पहले। पी किस ऑप्शन में? पी तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका बी। बाकी मैच कर लेते हैं, हो रहा कि नहीं। पी के बाद एम, पी के बाद एम आ रहा, फिर ए आ रहा, फिर सी आ रहा। इसमें देखो एफ सबसे पीछे हो जाएगा क्योंकि पलटेगा ना, मतलब ई हो जाएगा आगे, तो ERIF ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, सभी कांच दर्पण है, कुछ दर्पण लाल हैं। इसमें कथन हो गया, निष्कर्ष में दिया है कि इसको बना लेते हैं। सभी कांच दर्पण है, तो ये कांच हो गया, क्या दर्पण है। कुछ दर्पण लाल हैं, तो ये लाल हो गए। उसने बोला कि सभी दर्पण कांच हैं, तो कैसे बोल सकते हैं? ये तो बाहरी एरिया या अंदर एरिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। वो बोला कुछ कांच लाल हैं, हाँ तो कुछ कांच लाल हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते 100%, क्योंकि कांच लाल यहाँ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका ना तो दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए विवरण का अनुसरण तर्क 1 और 2 करते हैं, इनमें से कौन सा तर्क उक्त विवरण
के साथ अधिक मजबूती से संबंधित है? क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनी को आवंटित करनी चाहिए? तो 39 का पढ़ते हैं। हाँ, कई बड़े औद्योगिक घराने ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। और दूसरे में दिया नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानें की नीलामी जीत लेंगे। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों गलत हैं। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, क्योंकि ये दोनों बात इसमें इस कथन में नहीं दी गई थी, और जो बात कथन में नहीं दी गई है तो वो इसके निष्कर्ष में भी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, उसने बोला है कि नौकरी पी की आहर्ता, तो सबसे पहले लिख लेते हैं पी और बाकी दूसरा बोला क्यू, तो 2 बॉक्स बना लेते हैं क्यू। उसने बोला कि पी की आहर्ता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष होने चाहिए, और 10वीं की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त होना से अधिक अंक होना चाहिए, 50+। इसके बाद कार्य अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए, मतलब उसका एक्सपीरियंस 3 वर्ष का होना चाहिए। और क्यू के लिए दिया है कि न्यूनतम 25 वर्ष होने चाहिए, और 10वीं परीक्षा में 60% से अधिक होने चाहिए। और आगे का दिया है कि कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आगे दिया है कि उसकी उम्र 27 वर्ष है, और 27 वर्ष है, तो देखो उसने क्यू को तो फॉलो करेगा नहीं, 25 वर्ष में बोला है, और उसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। तो देखो जब उसने बोला कोई का कार्य का अनुभव नहीं है, जबकि देखो दोनों कंडीशन पी और क्यू में, दोनों कंडीशन में बोला है कि एक में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक में कम से कम 1 वर्ष का, तो ये तो गलती हो गया ना यहीं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो पी और ना क्यू, मतलब इनमें से नौकरी के लिए योग्य कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, 8 व्यक्ति ABCDEFGH तक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। HE के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इसमें देखो बनाना शुरुआत करते हैं। उसने बोला कि HE के दाएं, कौन? HE के, E के दाएं, E के दाएं कितना हो जाएगा? एंटी क्लॉक बाई E के दाएं 1 2 3, कौन बैठा है? H बैठा है। उसने बोला है कि जो बोला जाता है, जो D के जस्ट आगे लिखा हो, E का निकट पड़ोसी है, तो डी कहाँ पड़ोसी हो सकता है? तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये अभी गोला बना लेते हैं, जो कंडीशन बिल्कुल सही नहीं दी गई हो। बाकी बोला है कि ई सी के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई है वो कहाँ बैठा है? सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी के यहाँ बैठा लेंगे, तभी तो सी के दाएं पे दूसरे स्थान पर ई हो जाएगा। और बाकी बोला है जो डी के निकट पड़ोसी है, जो कि डी के ई जो निकट पड़ोसी है। और बाकी देखो इसके बारे में, डी के बारे में कुछ कंडीशन और दी है। आगे दिया है कि डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर डी यहाँ पर बैठा है, जो डी बैठा है, तो यहाँ पे अगर बी होगा तभी तो यहाँ बैठ पाएगा डी। तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि बी की जगह एच पहले बैठा है, तो ये तो डी यहाँ नहीं बैठेगा। तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो ये वाला डी सही है। तो और फिर बी कहाँ हो जाएगा? तो बी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि जो एफ दाएं, मतलब एफ के दाएं चौथे स्थान पर, कौन? बी। तो बी के कौन से चौथे स्थान पर आएगा? तो कहाँ आएगा? तो यहाँ पर आएगा एफ के और दाएं। तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन? बी। तो इसमें कितने लोग बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बच्चा, तो एक यहाँ आ जाएगा। एक बच्चा कौन है? तो देखो इसमें कौन कौन हो गया? ए बच्चा है, ए यहाँ आ जाएगा। तो उसने बोला जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो जी के, तो जी के दाएं कौन होगा? तो अभी जी बचा है ना, तो जी भी बिठा लेते। उन्होंने बोला बी जी के ठीक बाएं बैठा है, बी जी के, तो जी यहाँ पे आ जाएगा ना। उसने बोला कि अब जी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो जी के दाएं तीसरे स्थान कौन हो जाएगा? तो दाएं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एफ। 1 2 तीसरे स्थान पे एफ बैठा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, 6 2 3 5 7 4 9 8 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें देखो अगर हम 6 और 5 को जोड़ दें, अभी इसको कैसे बोल सकते हैं? तो 7 और 2 को जोड़ें, कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ऐसे इसमें 3 और 4 को जोड़ें, 7 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। इसी प्रकार इसमें होगा 6 और 5 11, 11 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे प्रश्न बची जगह 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर प्लस
शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर से एक सार्थक शब्द रूप बनाए गए हैं। उसमें पहला अक्षर होगा, तो सार्थक शब्द क्या बनाए गए, कौन कौन से अक्षर से, उसने बोला पहला, तो पहला हो जाएगा एस, उससे बोला चौथा, चौथा ई, फिर सातवें में आ जाएगा एल, और फिर 11 में फिर एस आ रहा। तो इस शब्द को सार्थक कैसे बनेगा, तो इसको लेस देखो, LESS। उसने बोला कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा, तो पहला अक्षर हो जाएगा एल, तो इसमें ऑप्शन नहीं, तो एल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसको देखो, इसमें उसने बोला है कि छठा विकल्प क्या आएगा, तो इन दोनों को देखने पर देखो AFKPU, इसमें देखो ए कहाँ गया, ए अगले वाले में गायब हो गया। और यहाँ पे देखो सबसे पहले कैसे बढ़ रहा है, तो देखो बी से जी कैसे आया होगा, बी में अगर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अगर हम ई में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 और 5 कितना जाएगा, 27 कितना जाएगा, 26 तो वो निकल जाएगा, और इसके बाद कौन बचेगा, दो और मतलब फिर बचेगा एक बचेगा, 26 तक हो गया, जेड हो गया, तो 26 से 27 अगला ए से शुरुआत हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखो इसमें बी है, ए कैंसिल, इसमें डी है, ए कैंसिल, बचे 2। अब आगे देखते हैं विषम संख्या किसमें दी है, तो देखो इसमें दिया पहले स्मॉल फिर कैपिटल, फिर इसमें देखो स्मॉल फिर कैपिटल, इसमें स्मॉल तो फिर कैपिटल आएगा ना, तो कैपिटल इसमें है ना केवल जेड, बाकी इसमें स्मॉल है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में 5 संभावित उत्तर दिए गए हैं और उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश शासन के दौरान बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबलीपुरम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 47, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुशर्रफ ए दीवान। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 49, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। उड़िया पठार माउंट आबू का भाग है, माउंट आबू पर है। क्वेश्चन नंबर 50, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 51, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक, इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 53, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक कर के विरुद्ध। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 से 31। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति की अध्यक्ष का नाम बताइए, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है, तो 55 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ये कब हुआ था, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 56, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, इसको हम प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी सागर में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में भारत में
अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तो यकृत। क्वेश्चन नंबर 61, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त की जाती है? 61 का आंसर हो जाएगा कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 62 का आंसर हो जाएगा 2003 में। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नवंबर 2024 G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलेम में। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में चर्चा में रहा महादयाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में विस्तृत है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ये गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 65, देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक डीडी न्यूज नवंबर 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 21 में मनाई थी, ऑप्शन में नहीं है, 21 में। स्थापना 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर निम्नलिखित में से सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और ईएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिमाणों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 67, खाली जगह जावा में एक एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने रन करने के लिए किया जाता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 68, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि Ctrl+D से होता है, Ctrl+D ऑप्शन में नहीं है, Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 69, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन के ऊपर और छोटा होता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 70, एमएस वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किस कॉर्नर पर स्थित है? तो एमएस वर्ड होता है, लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये स्क्रीन के सबसे ऊपर टॉप में किस साइड होता है? लेफ्ट साइड टॉप में। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉप लेफ्ट। 71 का क्वेश्चन नंबर, माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस का हम दाएं क्लिक करते हैं तो कुछ मेनू आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विशेष मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 72, नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्क बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? तो कंप्यूटर में विंडोज को बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ही तो होता है एक तरह का, तो इसको आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क की कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस कैल्क के फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, तो इसमें शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2, तो ऑप्शन नहीं है तो CTRL+F2, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि HTML एक लैंग्वेज है और इसमें बोला है कि इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। अल्टाबिस्ट और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं, तो गलत हो गया, क्योंकि अल्टाबिस्ट
मतलब ये तो सही है फिर, क्योंकि अल्टा बेस्ट किसका है, तो अल्टा बेस्ट याहू का सर्च इंजन है। और बाकी दूसरे में क्या दिया है, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। ये तो दोनों सत्य है, जबकि इसने बोला कि गलत कौन है, तो इसमें ना तो एक होगा ना तो दोनों। ध्यान से पढ़ो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 78, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। 78 का आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 79, UTR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ऑप्शन ए। अच्छा, जो UTR होता है ये कितने अंक का होता है, तो 12 अंकों का होता है। अच्छा, RTGS पूछ ले तो RTGS होता है 22 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 80, खाली जगह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 80 का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, फिर सबसे बड़ी कौन बनाता है, तो मध्य प्रदेश। फिर कितने जिलों से बनाता है, तो 11 से। अगर झारखंड पूछ रहे तो 6 जिलों से, छत्तीसगढ़ 1 से और हिमाचल प्रदेश 1 से, लेकिन सबसे कम हिमाचल प्रदेश छोटा सा बाउंड्री बनाता है। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनकर। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो है अमसोत। ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से टच करती है, ये सहारनपुर के है। ये अभी APS से पूछी गई थी UP SSC के एग्जाम में, जो UPPCS करवाता है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी, ये कई बार पूछ चुका है, कहाँ पे, तो ये मिर्जापुर झांसी में। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित, तो ये कहाँ पर, महाराजगंज में। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन ई। कब किया गया था, पहले लिख लेते हैं, महाराजगंज। कब किया गया था, तो 2019 में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी फसल नहीं है, तो कसावा नहीं होता है बुंदेलखंड में, बाकी चना, सोयाबीन ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है, कहाँ से, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ननौरा। क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, कहाँ पर है, तो ये 87 का आंसर हो जाएगा रामपुर में। अच्छा, लखनऊ में का जो नक्षत्रशाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। क्वेश्चन नंबर 88, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, चूड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, और उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी, तो किसको, फिरोजाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 89 का, कहाँ पर है, 89 का आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर खाली जगह अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनार। अच्छा, बरेली में क्या आता है, बरेली में होता है सूरमा उद्योग है। मेरठ में खेल के सामान। और फिरोजाबाद भाई पूछ लिया चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 91, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है, तो किसे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ है, तो इनका आजमगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में एक सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी, झांसी, क्योंकि झांसी 10 मार्च नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 8 जून 1857, मतलब विद्रोह की तिथि। बाकी बैरकपुर सही है, मेरठ सही है, लखनऊ सही है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान का संपादक किसे माना, तो किसे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने 1916 में कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना। क्वेश्चन नंबर 96,
उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। एक 2-3 बार पेपर में क्वेश्चन मिल चुका है। इससे पहले हमने जो घटना चक्र की टेस्ट सीरीज सॉल्व की है उसमें भी एक क्वेश्चन 2 बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कहाँ पर? चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 97, 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है? तो गाजियाबाद की। अच्छा, क्रम पूछ रहे तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किस जिले में स्थित है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। कानपुर में एक हेल्थ अस्पताल है वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? इसको बोलते हैं SCR। एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है, और कौन है? और एक उन्नाव हो गया, और 5वां कौन सा हो गया? बाराबंकी। तो 5 जिले हो गए। तो अयोध्या उसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो जो लोग कृपया नए आए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक जरूर किया करें, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम की लिंक इसमें दी है, उसमें आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF वहाँ से पा सकते हैं। थैंक यू।